प्रसाद, क्योंकि आज है वट सावित्री। ये देखिए बन रहे हैं बरगदे, बड़े वाले 12 और छोटे वाले 12। तो जब तक दीदी यहाँ पर प्रसाद सेक ले रही हैं तब तक मैं जाके पूजा की और तैयारी कर लेती हूँ। तो ये वट सावित्री वाले दिन का वीडियो है। दिन में मैंने पूजा वगैरह की थी और शाम को ही दीदी निकल गई थी। तो मतलब लास्ट दिन ही था दीदी का उस दिन यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ बिल्कुल हो गई थी अकेली। पहले मैंने सोचा ये वाली साड़ी पहनूँ, तुम्हारी वाली, लेकिन मुझे इसमें रंग कलर नहीं समझ में आया। नहीं, पूजा वूजा पहनने के हिसाब से रंग कलर अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, पूजा में लोग कहते हैं ना रंग बिरंगी पहनो। फिर मेरे को कुछ ऐसे ही लगी है थोड़ा सा, मतलब वैसे तो अच्छी है लेकिन पूजा वूजा के हिसाब से नहीं लगी। इसका ब्लाउज़ भी नहीं है। फिर मैंने सोचा पति की लंबी उम्र के लिए है तो कुछ लंबा पहना जाए। तो फिर मैंने ये लंबा निकाला है। पूजा वूजा में ये अच्छा लगेगा, कलरफुल है ना। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। अभी मुझे मावर वगैरह लगाना है। और आप लोग कहते हैं कि दी जब भी आप पूजा का मावर लगाया करिए तो हल्दी ज़रूर लगाया करिए, लेकिन जब भी मैं ऐसा कुछ करती थी, पूजा वगैरह करनी होती थी, तो मैं जल्दबाजी में भूल जाती थी हल्दी लगाना। लेकिन मैंने कहा आज मैं हल्दी भी लगाऊंगी। और अभी मैंने पायल भी पहनी है, पायल नहीं पहनी थी मैं, तो ये वही पायल है जो मैं पहले लेके आई थी डिलीवरी से पहले। तो मैंने पायल पहन ली है और हल्दी भी अच्छे से लगा ली है, मुझे याद आ गया था। और वैसे भी लगानी चाहिए क्योंकि शुभ होता है। और यहाँ पर तो मैंने देखा है सभी हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगा के ही मावर लगाते हैं। यहाँ पर हल्दी मतलब कंपलसरी ही लगाते हैं, मैंने देखा है। और बस यहाँ पर मैं मावर भी लगा ले रही हूँ, उसके बाद सारा सामान लगाती हूँ। और आप लोग कह रहे होंगे कि ये बहुत ही लेट हो गया वीडियो। तो मैंने बताया था कि छोटे बाबू की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। तो मतलब थोड़ा सा काम भी हो गया ज़्यादा भी। और यहाँ पर मैंने चावल गला के रखे थे ऐपन के लिए, तो वो मैंने मिक्सी में पीस दिए हैं। ये देखिए बना दिया मैंने पूजा के लिए। और ये रखा है थैले में सारा सामान, मैंने इनसे मंगाया था। तो ये कहो कि इस बार ये जो बरगद है वो कम लेके आए, वरना बहुत ज़्यादा ले आते थे। और मैंने एक खरबूजा मंगाया था, खरबूजा ये कह रहे थे यहाँ पास में कहीं नहीं मिला था, तो काफ़ी दूर से लेके आए थे। और इसमें सारा ये श्रृंगार का सामान है। तो मैंने कहा इसके जगने से पहले मैं जल्दी से पूजा कर लूँ, क्योंकि अब मन के मालिक तो है नहीं, पहले आराम से करते। और अभी मुझे होश आया कि मैं पूरी तैयार हो गई हूँ, लेकिन मैंने चूड़ी तो पहनी नहीं है। चूड़ियाँ वगैरह एक दो हाथ में पड़ी थी, एक में एक थी, एक में दो थी, काम करने में एक ही रह गई थी। तो अभी मैंने फिर ये चूड़े पहने हैं। और यहाँ पर मैं प्रसाद वगैरह गिन के सब थाली लगा लेती हूँ। तो मैंने ये छोटे बड़े जो बरगदे बने थे, इनको मैंने 12-12 गिन के अलग लगा दिया है। और ये यहाँ पर मैं तैयार कर लेती हूँ अपना गमला। तो ये वाला वट सावित्री स्पेशल है, मतलब अब लोग 3 से 4 हो गए हैं, मतलब 4 होने के बाद ये पहला वट सावित्री आया है। तो अभी मैंने ये सारा प्रसाद और ये निगलने वाले जो चने वगैरह सब होते हैं वो मैंने लगा दिया है। यहाँ पर श्रृंगार वगैरह भी रख लिया है मैंने। और अभी जल्दी से मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि आज दीदी भी चली जाएंगी शाम को। तो मतलब थोड़ा सा ये है ना कि थोड़ा सा पूजा में लगी हूँ तो मन लगा था, और दुख भी हो रहा था कि मैं अकेली हो जाऊँगी बिल्कुल। और ये होता है कि जब कोई रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जाने के बाद बहुत बुरा लगता है। और सच में दीदी बहुत अच्छे से संभाले रही थी सारी चीज़ें, मुझे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। मतलब खाना पीना वगैरह सब टाइम से बन जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था। इनके ऑफिस जाने के टाइम तक सब कुछ खाना पीना सब कुछ बना लेती थी दीदी। और मेरा भी जो भी होता था खाने का वो भी सब कुछ कर लेती थी। तो मतलब थोड़ा सा ये ना कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था। और उसके बाद में अब तो सब कुछ संभाल ही रही हूँ। तो दीदी जब गई वट सावित्री के बाद, उसके बाद जब मैंने सब कुछ संभाला, मतलब संभालने क्या है, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाती है, लेकिन शुरू में बड़ा हैट्रिक हो जाता है कैसे करो, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें होती
होती हैं, फिजिकली भी प्रॉब्लम आती है जल्दी जल्दी काम करने में। तो लेकिन ये है कि जब संभालने लगो तो सब हो जाता है, जैसा आप लोग कहते हैं ना, जब करते हैं तब आ जाता है सब। तो यहाँ पर मैंने माले बना लिए, एक छोटा पूजा में चढ़ाने के लिए और एक बड़ा माला। उसके बाद ये सारी चीज़ें भी मैंने निकाल के रख दी हैं। और मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ पूजा करने, बाहर जाऊँ, लेकिन यहाँ पर एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाहर जा पाऊँ। और यहाँ पर भी बाहर करते हैं, मैंने देखा है एक आध बार जब मैं बाहर गई हूँ तो जो लोग नॉर्थ इंडियन यहाँ पे रहते हैं ना, वो लोग करते हैं। यहाँ पर तो नहीं मनाते हैं वट सावित्री, लेकिन वो लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहते हैं यहाँ पर लोग। छठ भी मनाते हैं, मैंने बीच के किनारे देखा है छठ की पूजा होते हुए। तो यहाँ पर चौक भी लग गई है और ये देखिए अयान भी आ गए हैं। तो यहाँ पर सब कुछ चढ़ा के मैंने कथा कर ली है और कथा करने के बाद बस मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ परिक्रमा। और पहले मैंने यहाँ पर चने के बारे परिक्रमा लगाए हैं, उसके बाद मैंने धागे के बारे परिक्रमा लगाए हैं। और जब गमले में करते हैं तो चने वाले तो आराम से लगा लेते हैं, लेकिन जब धागा लपेटने वाले करते हैं तो मैं हर बार यही कहती हूँ। हर बार तो झुकने में दिक्कत नहीं होती थी, इस बार समझ में आ रहा था झुकने में दर्द हो रहा था जब। तो इस तरीके से मेरी पूजा हो गई और इसीलिए ये वीडियो भी वट सावित्री का आप लोग पूछ रहे थे, दी पूजा नहीं की, लेट हो गया। तो आप लोग कह रहे थे ना दी वट सावित्री की आपने नहीं की, तो यही वजह थी कि वीडियो नहीं आ पाया था, क्योंकि अयान भी अब स्कूल जाता है तो सुबह सुबह ही एकदम से भाग दौड़ मच जाती है काम की। तो मैंने कहा आराम से जब मुझे टाइम मिल जाएगा अपने टाइम से मैं उसको एडिट करके डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर ये पूजा पाठ हो गई है, परिक्रमा भी मेरे लग गए हैं। और यहाँ पर मैंने माला भी पहन ली है और जो मैंने आभूषण बनाया था जो कि पत्ते का बनाते वो भी मैंने अपने जूड़े पे लगा लिया है। और उसके बाद में सबसे पहले मैंने इनको दे दिया है प्रसाद, मैंने तो इनको दे देती हूँ। उसके बाद में जो चने वगैरह निकलने हैं मैं भी निकल लूँगी उनको। यहाँ पर हो चुकी है हमारी वट सावित्री पूजा, ये देखिए। और इस बार मैंने बहुत जल्दी जल्दी की है क्योंकि वो अभी रोने लगता। तो बस अब हम खाएंगे खाना आना, क्योंकि अभी खाना नहीं खाए। मतलब ये कहने वाली बात है, पूजा के बाद ही खाते हैं। तो अभी खाना वगैरह खाएंगे, प्रसाद दूंगी। और आप सबको फिर से एक बार वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टार्टिंग में मैं बोल ही नहीं पाई, मुझे याद ही नहीं रहा जब तैयार हो के आई, तो मैंने कहा चलो लास्ट में बोल देती हूँ। और ये लगे अपना प्रसाद खाने में। और अभी मुझे चने निकलने हैं पहले, प्रसाद वगैरह लेने से पहले चने और वो जो बरगद की होती है। तो ये मैंने निकल लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ ये लहंगा वगैरह उतार के रखूँ, क्योंकि ये तो ज़्यादा देर नहीं मैं पहन सकती। और ये है शाम का वीडियो, ये दीदी के जाने के बाद का वीडियो है। अयान गया है डांस क्लास में, क्योंकि सुबह स्कूल होता है तो शाम को इसकी क्लास हो पाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है इसकी डांस क्लास, जो कि अभी धीरे धीरे इसको सिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बच्चे कर भी रहे हैं। और ये देखिए, इसलिए हमारा वीडियो नहीं आता है, अभी वॉइस ओवर नहीं हो पाया पूरा, रोना स्टार्ट हो गया। तो मैं बाकी का बाद में करूँगी। तो ये जब भी क्लास जाता है ना तो इसको सीढ़ियों से ही चढ़ा के ले जाते हैं, और जब अपने अपार्टमेंट में लौट के आता है तो ही सीढ़ियों से ही लाते हैं, क्योंकि अभी इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये फिजिकल मतलब एक्टिविटी कर पाए, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। डॉक्टर ने दवा वगैरह भी इसकी और चेंज करके दी है, तो इस वजह से। और ये अभी शाम का खाना बना, तो कह रहे थे लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ खाने में। तो मैं लगी थी उन दोनों को देखने में, तब तक ये थोड़ा सा खाने में हेल्प कर दे रहे हैं। दाल बना दी है, चावल धो के रख दे रहे हैं, सब्जी रखी हुई है, फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी। क्योंकि बोल रहे थे, क्योंकि दिन का तो मैं संभाल लेती हूँ सुबह शाम तक, शाम को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो फिर काफ़ी रिलैक्स हो जाता है उससे।
और ये बाद का वीडियो है, काफ़ी बाद का है, लेकिन ये छोटा सा वीडियो था तो मैंने इसी में एडिट कर दिया है, शूट कर दिया था। तो जब दीदी वगैरह चली गई उसके बाद, तो क्योंकि ये छोटा सा था तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी इसी में एडिट कर देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है छोटे छोटे वीडियो रह जाते हैं, फिर मैं उनको एडिट ही नहीं करती हूँ और फिर वो जाते ही नहीं है, फिर वो पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये दाल चावल वगैरह सब हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी मूंग की दाल बनी है। और जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग का यही होता है कि दाल बना लो, ये होता है जल्दी भी बन जाती है और ठीक भी रहती है। तो ये खाना बन गया है। तो यहाँ पे मैंने राइस बना दिया है, यहाँ पे रमा रोटी बना रही है और यहाँ पे दूध गर्म करा हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने ये दाल बनाया हुआ है, इसमें चौंक भी लगाया था। दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा था शूट, फिर मुझे को एक ख्याल आया कि लोगों को ऐसा लगे कि सारा खाना रमा ने बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बताया था वैसा ही है। रमा से रोटी सेक रही है और ये सब्जी भी इनफेक्ट मैंने रखी है गैस पे, ये सब देख रही है और कुछ नहीं। अभी तवा में हाथ रख दिया होता बताने के चक्कर में। हाँ वो जरूरी है, थोड़ा जल जाएगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, कुर्बानी।